अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी और बड़ी खबरें आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। आज की इस वीडियो में कई सारी ज़रूरी अपडेट हैं, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से भी 2 अपडेट हैं सऊदी अरब में काम करने वाले गैर मुल्कियों के लिए। इसके अलावा कुछ जानकारी इंडिया की भी है। तो सबसे पहले जो इंडिया वाली अपडेट है उसे आप लोगों के साथ में शेयर कर देना चाहता हूं। देखिए, दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के अंदर 2008 से चल रहे नकली वीजा और पासपोर्ट वाले इंटरनेशनल रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इनमें से 5 लोगों को अभी गिरफ्तार किया गया है और ये लोग अब तक 200 लोगों को विदेश भेज चुके हैं। इनके पास से 325 फर्जी पासपोर्ट मिले हैं, 175 दूसरे मुल्कों के फर्जी वीजे के साथ साथ 12 प्रिंटर और कुछ लाइसेंस बरामद हुए हैं इन लोग के पास से। इस रैकेट का मुख्य आरोपी, जिसको मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, उसका नाम जाकिर है और इनके साथ में 4 और लोगों को पकड़ा गया है, जिनका नाम रवि, संजय, जमील और इम्तियाज है। ये सारे मिलकर के दिल्ली के अंदर से लोगों को फर्जी वीजे पर, फर्जी पासपोर्ट पर विदेश भेजने का काम करते थे और ये रैकेट 2008 से चल रहा था, यानी तकरीबन 14 साल से ये लोग इस फर्जीवाड़े का धंधा कर रहे थे। इसके अलावा 2 जानकारी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से आई है, जिसमें सबसे पहली जानकारी इन्होंने बताया है कि श्रम कानून यानी लेबर लॉ के आर्टिकल 39 के अनुसार सऊदी अरब के अंदर कोई भी गैर मुल्की एक साथ में 2 जगहों पर नौकरी नहीं कर सकता है, यानी 2 कफीलों के पास में अलग अलग टाइम पर जा करके नौकरी नहीं कर सकता है। जैसा कि सऊदी अरब के अंदर आपने देखा होगा कि बहुत से लोग 8 घंटे की, 6 घंटे की, 7 घंटे की अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद में इसके अलावा भी जाकर के दूसरी जगहों पर काम करते हैं। तो आर्टिकल 39 के अंदर इस चीज से गैर मुल्कियों को मना किया गया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सऊदी शहरियों के लिए कहा गया है कि सऊदी शहरी एक साथ में 2 जगह नौकरी कर सकता है। इसके अलावा अगर उसके पास वक्त बचता है तो वो 2 से ज्यादा जगह भी नौकरी कर सकता है। अगर वो जिस कंपनी में काम कर रहा है उस कंपनी की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया जाता है, यानी उस कंपनी के साथ में उस सऊदी शहरी का जो कॉन्ट्रैक्ट बना है उसमें ये चीज़ नहीं लिखी हुई है कि आप सिर्फ हमारे यहाँ ही नौकरी करेंगे, इसके सिवा दूसरी जगह नौकरी नहीं करेंगे। अगर ये बात उस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखी गई है तो वो सऊदी शहरी जितनी जगहों पर चाहे नौकरी कर सकता है, लेकिन सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले जितने भी गैर मुल्की हैं उनके लिए मना किया गया है। इसके अलावा अगली जानकारी वो भी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से आई है। किसी ने सवाल किया था कि अगर हमारा वर्कर खुरूज नहाई जाना चाहता है या जा रहा है तो उसका जो वर्क परमिट है उसको कैंसिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। देखिए, इस सवाल का क्या मतलब है मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्स में समझाता हूं। देखिए, सऊदी अरब के अंदर बहुत से ऐसे लोग काम करने के लिए आते हैं जो 2 महीने में, 3 महीने में या 6 महीने में फाइनल एग्जिट जाना चाहते हैं और उनका इकामा मान लीजिए 2 साल के लिए बन गया या 1 साल के लिए बन गया, तो इकामे के साथ में जो वर्क परमिट बनता है उसी का सबसे ज़्यादा फीस होती है, उसी का सबसे ज़्यादा पैसा लगता है। तो यहाँ पर किसी कंपनी या कफील की तरफ से सवाल किया गया था कि अगर वर्कर फाइनल एग्जिट जा रहा है तो उसका जो वर्क परमिट है वो कैंसिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। यानी वर्क परमिट जब कैंसिल होगा तो उसकी जो फीस लगी होगी वो उसको वापस मिल सकती है या नहीं मिल सकती है, या उस फीस के बदले में कोई दूसरा इकामा, कोई दूसरा वर्क परमिट बन सकता है या नहीं बन सकता है। तो इस पर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स का कहना है कि वर्क परमिट कैंसिल नहीं होता है। कोई भी कफील, कोई भी स्पॉन्सर जब वर्क परमिट बनवाता है अपने वर्कर का, अगर उसकी फीस वो 14 दिन के अंदर भुगतान नहीं करता है, पे नहीं करता है, तो वर्क परमिट ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है। लेकिन इस तरह से कि वर्कर अगर खुरूज नहाई जा रहा है और उसका वर्क परमिट अभी 6 महीने या साल भर के लिए वैलिड है, तो क्या उसको कैंसिल करा करके उसको दूसरी जगह यूटिलाइज कर सकते हैं, यानी दूसरा इकामा बना सकते हैं या रिफंड ले सकते हैं। तो इस तरह की कोई फैसिलिटी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से नहीं बताई गई है। इसके अलावा एक और अपडेट सऊदी अरब की है। देखिए, सऊदी अरब के अंदर, जैसा कि सभी को पता है कि सऊदी अरब के अंदर जो सबसे बड़ा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहां से लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, उसका नाम है noon.com। इससे पहले souq.com हुआ करता था, लेकिन noon.com ने उस souq.com को खरीद लिया था। तो इसी तरह से सऊदी अरब के अंदर एक और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म था जिसका नाम था नामशी। बहुत से लोग जानते होंगे, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। मैंने तो नामशी से बहुत सारे प्रोडक्ट्स खरीदे भी हैं। तो इस नामशी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को भी noon.com ने खरीद लिया है, जिसके एवज में नामशी के जो ऑनर हैं उनको noon.com ने 335.2 मिलियन US डॉलर पे किया है।
इसके अलावा एक अपडेट इंडिया के डीजीसीए की तरफ से है, इंडिया का जो सिविल एविएशन है उसकी तरफ से है। देखिए डीजीसीए की तरफ से इंडिया के सारे एयरलाइंसों को ये निर्देश दिए गए हैं। तो देखिए डीजीसीए की तरफ से कहा गया है कि सफर के दौरान अगर कोई पैसेंजर विकलांग है, माजूर है या वो बीमार है और फ्लाइट स्टाफ को ये लगता है कि सफर के दौरान इस पैसेंजर के साथ में प्रॉब्लम हो सकती है, तो फ्लाइट का जो स्टाफ है, जो क्रू मेंबर हैं, उसको रोक सकते हैं कि आप सफ़र नहीं कर सकते हैं। ये इसलिए किया गया है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले इस तरीके का एक बवाल हो गया था। बहुत से ऐसे पैसेंजर होते हैं जो सफ़र के दौरान में उनको काफ़ी दिक्कत हो जाती है, काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसमें डीजीसीए की तरफ से कहा गया है कि अगर फ्लाइट के क्रू मेंबर को ये लगता है कि इस पैसेंजर को सफ़र के दौरान प्रॉब्लम हो सकती है, तो पहले उस पैसेंजर को डॉक्टर से चेकअप कराएं। अगर डॉक्टर उसे फिट कह देता है तो वो सफ़र कर सकता है, नहीं तो अगर डॉक्टर उसे अनफिट कर देता है तो फिर वो सफ़र नहीं कर सकता। इसके अलावा एक बड़ी अजीब खबर आई है इथियोपियन एयरलाइंस की तरफ से, जिसमें बताया गया है कि इथियोपिया की एयरलाइंस सूडान के मखतूम, जो सूडान का कैपिटल है, राजधानी है, तो वहां से इथियोपिया की राजधानी अद्दीस अबाबा के लिए जा रही थी और 37,000 फीट की ऊंचाई पर इस फ्लाइट के दोनों पायलट सो गए। तो ये फ्लाइट ऑटो पायलट मोड पे उड़ रही थी और जहां उसे लैंड करना था उससे आगे निकल गई, और जैसे ही लैंड करने वाले डेस्टिनेशन के आगे निकली तो उस फ्लाइट का ऑटो पायलट मोड ऑटोमेटिक बंद हो गया और सायरन बजने लगा। फिर जाके उन दोनों पायलटों की आंख खुली और जब उनकी आंख खुली तो ये पता चला कि ये फ्लाइट जहां लैंड होनी थी हम लोग उससे आगे निकल आए। तो फिर जाकर के उस फ्लाइट को किसी दूसरे एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया। इसमें अच्छी बात यह है कि फ्लाइट को सुरक्षित सही सलामत लैंड कराया गया, इसमें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन पायलटों की तरफ से ये एक बहुत बड़ी लापरवाही थी, इसमें सैकड़ों लोगों की जान जा सकती थी। तो ये थी आज की इस वीडियो में कुछ जरूरी खबरें जिसे मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली और भी दूसरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। क्योंकि सऊदी अरब के अंदर काम कर रहे गैर मुल्कियों से जुड़ी जितनी भी जरूरी खबरें होती हैं वो मैं डेली अपने इस चैनल पर लाते रहता हूं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।